मिडिल ईस्ट में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है उसके बाद कई भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे खुशकिस्मत भारतीय भी हैं जो लगातार अपने वतन वापस आ रहे हैं। उनमें से एक हैं सौम्य खंडेलवाल, बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल की सुपुत्री, जो आज सुबह ही भारत लौटी हैं। पिछले कुछ दिनों से वो भी यूएई में थी, दुबई में थी, लेकिन आज सुबह ही उनकी फ्लाइट जो है वो दिल्ली लैंड की है और फिलहाल वो भारत आ चुकी हैं, अपने वतन आ चुकी हैं, अपने घर आ चुकी हैं। कैसी वहां पर स्थिति है, कैसे रास्ता पूरा मिला, कैसे फ्लाइट उड़ी, ये पूरी कहानी हम समझेंगे और कैसे भारत सरकार ने इसमें मदद की उनकी वापसी में, ये सब सारी बातें जानते हैं। सौम्य हमारे साथ मौजूद हैं। सौम्य, आप कब गए थे वहां पर, आप कितने दिनों तक थे और कैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हुई और कैसे अब वापस आए? मैं वेंसडे को यहाँ पे गई थी। हम भारतीय व्यापार महोत्सव कर रहे हैं, तो मेरी दुबई में मीटिंग्स थी कुछ, मैं वहाँ पे उसलिए गई थी। सैटरडे हमें वापस आना था, सैटरडे शाम की हमारी फ़्लाइट थी, बट सैटरडे दोपहर में हमें पता चलता है कि एयर स्पेस बंद हो गई है। एंड ऑब्वियसली माहौल थोड़ा सेंसिटिव हो गया था, सब भाग रहे थे इधर उधर। बट रात की फ़्लाइट थी, जब वो कैंसिल हो गई तो हमें वहीं पे स्टे करना पड़ा, हम जहाँ रुक रहे थे। फिर धीरे धीरे जाके गवर्नमेंट ने हमें डिटेल्स देनी शुरू करी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। हम मिसाइल इंटरसेप्शन देख पा रहे थे अपने होटल से। वी वर टोल्ड कि आप होटल में रहिए, बाहर मत निकलिए। तो काफ़ी अच्छे से यूएई गवर्नमेंट ने हमें अपडेट्स देते गए और हम उसको फॉलो करते गए, और हम होटल में ही थे। तो ऑब्वियसली डर तो लग रहा था, और यहाँ पे भी न्यूज़, यहाँ भी घर वाले बहुत डरे हुए थे, बट pretty much it was under control, it was looking under control, people were calm there. तो आप क्या अब एयरपोर्ट जाने वाले तभी इस स्थिति होगी कि पहले ही आपको पता चल नहीं, गया था कि मुझे ऐसे होने एक वाला मेरी है? रात की फ़्लाइट थी 9 बजे की, तो मुझे 2 बजे के आसपास पता चल गया था कि ईरान ने जंग छेड़ दिया है और एयर स्पेस क्लोज हो गया है। तो हम बस तुरंत फटाफट अपने, हम एयरपोर्ट के लिए निकलते, बट उससे पहले ही हमें पता चल गया था, तो वी वर एट दी होटल, हम होटल में ही रुके हुए थे। होटल से आपको कैसा मंजर दिखाई दे रहा था? होटल से हमें दिख रहा था जो वो मिसाइल्स जो आप ये सुन रहे थे, हम मिसाइल्स देख पा रहे थे कि वो इंटरसेप्ट हो रही हैं, और आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही कोई आवाज़ें जैसे धमाके की आती थी, तो हमारे फ़ोन पे अलर्ट आता था गवर्नमेंट का कि आप बंकर में जाइए, आप शेल्टर में जाइए। रात को 12:30 1 बजे भी वो आ रहे थे। फिर हम नीचे बेसमेंट में भागते थे। होटल बहुत कोऑपरेटिव था, लोग वहाँ के बहुत कोऑपरेटिव थे। बार बार हमें इंडियन कॉन्सुलेट हमें कांटेक्ट कर रहा था। उन्होंने हमें एक नंबर दिया हुआ था कि कहीं भी आप फंसते हैं, कोई भी ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ हेजिटेट ना करें। तो वी वर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द इंडियन एम्बेसी। फिर आपकी फ्लाइट कैसे बुक हुई? सरकार से कोई बात हुई? पापा ने कैसे मदद की? क्या हुआ पूरा, अगर आप बताएं कहानी? अ, हमारे मैं हमने ऑलरेडी 3-4, जैसे ही हमें जब सैटरडे की फ़्लाइट कैंसिल हुई, तो हम बार बार अर्लीस्ट फ़्लाइट जो दिख रही थी, तो हमने 3-4 एयरलाइंस में बुक कर दी थी। एयर इंडिया, एमिरेट्स, एतिहाद, सब में हमने बुक कर दी थी। तो द मोमेंट हमें पता चला कि कल सबसे पहले फ़्लाइट उड़ रही है, तो हम, और वी वर बुकड ऑन दैट फ़्लाइट, हम, और उन्होंने हमें वो चांस दिया। पापा से मैं ऑलरेडी टच में थी कि क्या ही वो भी यहाँ पे ट्राई कर रहे थे कि किसी तरीके से जो भी फ़्लाइट हो उसमें मैं आ सकूँ, बट हमारी थैंकफुली हमारी एमिरेट्स बुक थी, तो हम उसमें आ गई थी, और कल हमने 9:30 की रात की फ़्लाइट ली अच्छा, थी। दुबई एयरपोर्ट पर इस वक्त क्या स्थिति है? वहाँ पे अलग अलग देशों के लोग रुके होंगे, ट्रांजिट के लिए भी लोग आए हैं तो वो भी रुके होंगे। क्या स्थिति है? क्या लोगों में कोई डर का माहौल है? और भारतीयों से आपकी बात हुई तो उन्होंने क्या बताया आपको? लोगों में, वहाँ के लोगों में डर का माहौल तो नहीं कहूँगी मैं कि डर का माहौल है। वो बहुत ही काम है, क्योंकि शायद गवर्नमेंट बहुत अच्छे से उनको बार बार बता रही है और बार बार अपडेट्स देती रह रही है कि एवरीथिंग इज़ ओके। कल दोपहर तक भी इनफैक्ट वहाँ पे मिसाइल्स गिर रहे थे, सुनाई दे रहे थे, बट सिटी वॉज रनिंग एज यूजल। कितनी दूर आप जहाँ थे वहाँ से कितनी दूर तक आपको मिसाइल मुझे की दिख आवाज़ पा रहा था, तो दिख पा इतना, रहा था? हाँ, मुझे दिख पा रहा था, तो इतना है। और या फिर मैं होटल में थी, तो हमें आवाज़ आ रही थी बॉम्बिंग की, तो जहाँ दिख नहीं रहा था वहाँ आवाज़ आ रही थी। तो इट वाज प्रीटी मच, हमें पता चल रहा था कि इट्स वेरी नॉइजी, चीज़ें सही नहीं हैं। बट लोग काफ़ी काम थे, लोग काफ़ी हेल्पफुल थे। स्पेशल थैंक्स कि कोई भी रेट नहीं बढ़े थे होटल के। जिस रेट जो भी प्राइसिंग पे हम सैटरडे रह रहे थे, वही प्राइसिंग हमें कंटिन्यू करती। गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे, कहीं भी कोई प्राइस नहीं बढ़ सकता था, कोई भी कोई होर्डिंग नहीं थी, कोई कैब के प्राइसिंग नहीं बढ़े थे। काफ़ी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से वो कर रही थी। और सबसे सबसे अच्छी बात है कि इंडिया की सबसे पहले फ़्लाइट्स खुली, एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के जो रिलेशंस हैं यूएई गवर्नमेंट के साथ, सबसे पहले इंडिया की फ़्लाइट्स खुली, और कल 5 फ़्लाइट्स इंडिया आई हैं। तो कल 5 फ्लाइट्स इंडिया आई है और उन्हीं में एक फ्लाइट में सौम्य खंडेलवाल भी वापस आई हैं। लेकिन इस पूरी वापसी में चिंता में कोई डूबा हुआ था तो वो थे पिता और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल। अभी तो आपके चेहरे पे बहुत मुस्कान है, लेकिन जब बिटिया दुबई में थी तब तो चेहरे पे बहुत शिकन रही होगी।
देखिए, निश्चित रूप से अगर परिवार का कोई व्यक्ति कहीं पर फंसता है तो चिंता होना बहुत स्वाभाविक है। और हम तो फिर भी चलिए परिस्थितियों को जानते हैं, लेकिन हमारे परिवार के जो अन्य लोग हैं, खास तौर पर परिवार में जो महिलाएं हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक वक्त था जब परिवार को भी देखा और साथ साथ सांसद होने के नाते से जो मेरी जिम्मेदारी है उनको भी पूरा करना था। उनके कार्यक्रमों में भी जाना है, लोग मिलने आते हैं, लोगों से भी मिलना है। तो उस दौरान मैं लगातार टच में था। और हालांकि मैंने मेरी तरफ से कोई बहुत प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि सौम्या अकेली नहीं है, बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं। लेकिन हाँ, ज़रूर जो हमारे भारतीय मित्र वहाँ पर रहते हैं, मैंने उनको ये ज़रूर निवेदन किया कि वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। और मैं समझता हूँ कि जैसा मुझे सौम्या ने बताया कि न केवल भारतीय बल्कि जो दुबई के स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी मदद के हाथ चारों तरफ से बढ़ाए। तो मुझे ये था कि कोई दिक्कत नहीं है। और चूँकि मैं सांसद हूँ तो मुझे इस बात का पता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो वहाँ के शेख हैं, उनके साथ बहुत ही मित्रतापूर्ण संबंध हैं। उस कारण से भी भारतीयों को वरीयता मिलेगी। और अंत में वही हुआ, भारतीयों को वरीयता वहाँ मिली। और चिंता का वो दौर 3 दिन का वो चिंता का दौर ज़रा थोड़ा था तो कठिन, लेकिन ईश्वर की कृपा है। और जो लोग वहाँ पर रुके हुए हैं, मेरी बेटी तो वापस आ गई, लेकिन जो भी लोग वहाँ पर रुके हैं, मैं उनके भी अच्छे रहने की प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु से प्रार्थना है कि जैसे मेरी बेटी वैसे वापस आई, ऐसे जो भी हमारे भारतीय कहीं पर भी अटके हुए हैं वो भी अपने अपने घर पर आए, तो खुशी उनके घर वालों को भी मिलेगी। क्योंकि यदि चिंता मुझे है तो बाकी के परिवार के लोगों को भी चिंता उनकी अवश्य है। लगातार संपर्क में थे आप सौम्या जी के साथ? मैं लगातार संपर्क में था, क्योंकि एक पिता होने के नाते से ये मेरी जिम्मेदारी है। और लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये थी कि सौम्या के साथ जो उनके कुलीग विक्रांत गए थे, वो बहुत कूल व्यक्ति है। और मुझे विश्वास था कि जब तक विक्रांत सौम्या के साथ में है तो सौम्या का कुछ बिगड़ नहीं सकता। तो मन में एक भरोसा भी रहता है। मेरे उनके बड़े पारिवारिक संबंध हैं और उन्होंने पारिवारिक संबंधों को पूरी मजबूती के साथ निभाया है। और यही असल में हम लोगों की कमाई है। एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा। एक आपने जो ट्वीट किया है एक्स पे, उस पे आपने लिखा है कि आप धन्यवाद देते हैं भारत सरकार का। किस तरह से भारत सरकार से आपको मदद मिली बिटिया की वापसी? देखिए, न केवल मेरी बेटी के लिए, बल्कि लगातार हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे ही दिल्ली आए, उन्होंने तुरंत सीसीएस की मीटिंग करी और उसके तुरंत बाद उन्होंने विभिन्न नेताओं से बातचीत करके माहौल को एक थोड़ा सा विराम दिया। तो इस कारण से सरकार ने अपनी तरफ से मैंने जानकारी मांगी हमारे कॉन्सुलेट से, हमारे एम्बेसडर दीपक मित्तल से। तो वो भी और उनका पूरा स्टाफ भी वहाँ पूरी तरीके से कोऑपरेटिव था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वही बात मुझे मेरी डॉटर ने बताई कि नहीं, कॉन्सुलेट से फ़ोन केवल इस नाते से नहीं आ रही कि ये एक सांसद की बेटी हैं, एक भारतीय है, इस नाते से इनके पास फ़ोन आ रहे थे। वहाँ जो और भारतीय ठहरे हुए थे उनके पास भी फ़ोन आ रहे थे। कुछ लोग मस्कट जाने की बात कर रहे थे, तो मस्कट का वीज़ा लोगों को मिल जाए, इस बात का भी प्रयास वहाँ पर हो रहा था। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के सरकार को संवेदनशील थी। और जैसा हमने पहले भी इस प्रकार के जब भी माहौल बने हैं, हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो परिस्थितियाँ पैदा करी कि बाकी अन्य लोगों को भी भारत के झंडे के नीचे होकर के आना पड़ा। मोटी मोटी स्थिति यही है। तो मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं भारतीय भी हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का एक सांसद के रूप में हिस्सा भी हूँ। और ऐसे समय में मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व होता है। तो भारतीय होने पर गर्व होता है। और सौम्या ने बताया कि कैसे सबसे पहले फ्लाइट्स अगर खुली हैं दुबई से तो वो भारत की हैं, और 5 फ्लाइट्स जो हैं वो पहले दौर में खुली है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जितने भी भारतीय, चाहे वो किसी भी देश में फंसे हों, वो जल्द अपने वतन वापस आएंगे। मेरे सहयोगी कृपाल के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।